सम्मानित मंच पर उपस्थित पाडर नागसिंह क्षेत्र से आपके एमएलए सुनील शर्मा जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित चुनीलाल जी, यहाँ पे उपस्थित मेलाराम जी, सुरेश जी, नीना जी और जितने भी सभी लोग हैं सभी सम्मानित हैं। और मेरे सामने बैठे हुए देशभक्त समाज के सभी लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आप सब ताकूत वासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो प्यार और आशीर्वाद आपने इस बार के इलेक्शन में दिखाया है, शायद उसी प्यार और आशीर्वाद की वजह से किश्तवाड़ से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और वो जीत न केवल भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो आप सब ताकूत वासियों की जीत है। इसके लिए मैं समस्त भाजपा परिवार की ओर से आपका फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ। आप सब जानते हैं इस बार का जो इलेक्शन था वो मात्र एक इलेक्शन नहीं था, वो एक धर्म युद्ध बन गया था, जिसमें हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक दीमक की तरह जो हमारे जम्मू कश्मीर को खा रही थी, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस को परास्त करने का काम यहाँ के देशभक्त समाज के लोगों ने किया है, हमारे टाउन वासियों ने किया है। इस इलेक्शन में जो उन्होंने अपना योगदान दिखाया है वो न सिर्फ काबिले तारीफ है, बल्कि सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाली एक गाथा है, जिसको किश्तवाड़ के सभी धर्म प्रेमी ना तो कभी भुला सकते हैं, ना ही उसका कर्ज कभी चुका सकते हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मैं यही कहूंगी कि आपने जो योगदान इस इलेक्शन में दिया है, उसके लिए एक बार फिर से मैं आपकी हाथ जोड़ के धन्यवादी हूँ। और जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आप लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगी, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। अब आपका स्कूल हो, आपका कॉलेज हो, आपकी सड़क हो, आपका नल हो, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आप लोगों के लिए लाएगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ही आप लोगों के लिए लाएगी। क्योंकि पिछली कुछ सरकारों ने हमें मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखा था, जो छल उन्होंने हमारे गरीब लोगों के साथ किया था, उसको मैं देख रही हूँ कि किस तरह से एक बुनियादी सुविधा जो सड़क की है, उसके लिए भी हमारे गरीबों को हमेशा रुलाया गया, हमेशा तड़पाया गया। इसके लिए जो पिछली सरकारें थी, मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मुझे तो उनकी निंदा करने की अब आवश्यकता भी नहीं रही, क्योंकि उनका जवाब आप सब लोगों ने दे दिया है अपने वोट के माध्यम से। आप सब जानते हैं आज विजयदशमी का पर्व है, और ये विजयदशमी का पर्व हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस पर्व पे बुराई पे अच्छाई की जीत का जो सिद्धांत स्थापित हुआ है, वो युगों से चलता आ रहा है। और वो हमारे समाज में एक एग्जाम्पल की तरह हम लोग आज उसको देखते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, जिन्होंने द्वापर, त्रेता और आज कलयुग में भी आज हम उनको पूछते हैं, तो क्यों पूछते हैं, कभी सोचा है? उन्होंने तीनों लोगों का सिंहासन ठुकराकर वनवास को चुना था। अपने पिता का वचन निभाने के लिए उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया था और अपना जीवन जंगलों में व्यतीत किया था। और उनकी पत्नी सीता जी भी उन्हीं की भांति एक योगिनी की भांति अपने पति के साथ चल रही थी। चाहे वनवास के दुखों में उन्होंने लकड़ियां भी काटी, दुख भी भोगे, सब कुछ किया, लेकिन अपने घर का साथ नहीं छोड़ा, अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। और ये रामायण जो हम दिखा रहे हैं, विजयदशमी का पर्व जो हम मना रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे समाज को अपनी रामायण से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि अगर रामायण में जितने भी पात्र हैं, उनमें से अंश मात्र भी हम अपने जीवन में अपना लें, तो हमारे समाज की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। रामायण में देखा जाए तो सभी पात्र जो हैं, जो हैं वो उदाहरण योग्य हैं। चाहे वो लक्ष्मण का पात्र हो, चाहे भरत का पात्र हो, चाहे शत्रुघ्न का पात्र हो, चाहे उर्मिला का पात्र हो, चाहे माता का पात्र हो, सभी उदाहरण योग्य हैं। तो अब हम लोगों को अगर ये नाटक की भांति नहीं देखना चाहिए, हमें इसे अपनी जीवन शैली में उतार कर इन चरित्रों को अपनाना चाहिए
ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारा देश आगे बढ़ सके और भारतीय जनता पार्टी का जो सपना है भारत को विश्व गुरु बनाने का वो पूरा हो सके। हम सब बात करते हैं राम राज्य की, राम राज्य की, लेकिन क्या आप जानते हैं राम राज्य में क्या होगा? राम राज्य में कोई अपना हित नहीं चाहेगा, वो अपने समाज का हित चाहेगा। शायद इसीलिए हम सब लोगों की यही कामना है कि राम राज्य जम्मू कश्मीर में आना चाहिए, हिंदुस्तान में आना चाहिए और हमारी पूरी धरती राममय हो जानी चाहिए। आप सबने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है उससे भारतीय जनता पार्टी की जीत जो हुई है, उससे आपने जो हमें सेवा का अवसर दिया है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम अपने किश्तवाड़ के, अपने टागूद वासियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन सुश्री शगुन के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाएं।